ये देखिए स्ट्रगल इस पानी में, पूरे घुटने पर पानी में अपने चरवा भैया घास लेके आते हुए। देखिए ये असली स्ट्रगल। ये केकड़ा केकड़ा देखेगा, इस केकड़ा भाग गया। ये जो आगे आगे चल रहे हैं ये उम्मा माफिया है। देखिए ये अपने जेबा में हथियार लेके चलते हैं। हे गुड मॉर्निंग गाइस, आज फिर से भाई है गांव में ही अपने, और गांव से स्वागत कर रहा है आपको भाई आज के ब्लॉग में। तो वो वाली ब्लॉग देख ही लिए आप, जिसमें भाई ने पूरी खेती वेती का सीन दिखाया। भाई आज फिलहाल निकल चुका है अपने खेतों की ओर, और ये देखिए छोटे छोटे बालक चल रहे हैं अपने स्कूल की ओर। तो गाइस कुछ सीन ऐसा है कि ये भी चलते हैं अपने खेत पर और दिखाते हैं कि भाई जो भी एक फसल तैयार होती है उसमें कितने ढेर सारे काम होते हैं। आपको लगता है एक बार सीड ऐसे फेंक दो और फसल तैयार हो गया, काट लो बस अनाज बन गया, चावल और गेहूँ बन गया। तो ऐसा नहीं है, चलते हैं अपने खेत पर। फिलहाल मैं अभी रास्ते में हूँ और चल कर गाइस आपको वहाँ अपडेट करते हैं, और आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाला है। जैसे कि एक हमारे गांव में बूढ़ी दादी हैं जिनको लोग गांव में आजी कहते हैं दादी को। वो दादी हैं 104 साल की हैं, फिर भी फुल फिट है भाई। उनकी आँख वोंख सब अच्छी है, एकदम फुल भाई, एकदम हम लोग से ज़्यादा हेल्दी हैं। हम लोग भाई 20-21 साल में चश्मा वश्मा लगा घूमते हैं, लेकिन दादी फुल फिट है। उनसे मिलवाने वाले हैं। और एक है हमारे बड़े भाई साहब ही लगेंगे, जो कि भाई साहब अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने एंटरप्रेन्योर बना और भाई 60-70 हज़ार गाँव में पैसा कमाते हैं। उनसे मिलवाने वाले हैं गाइस आपको। तो गाइस भाई हमेशा आपका चाहता है कि वह आपको कुछ नया नया कंटेंट दिखाएं, तो बूढ़ी दादी से भी मतलब आजी से भी मिलवाने वाले हैं, और भैया से मिलवाने वाले हैं जो कि भैया ने 50,000 रुपये की अपनी कॉर्पोरेट की जॉब छोड़कर घर पर ही अपने डेयरी फार्म का वो डाले हैं, और आज महीने में लाखों कमाते हैं और घर पे रह कमाते हैं भाई। ऐसे 50,000 की वो जॉब करते हैं, कहीं बाहर रहते, इतना बॉस का यस सर नो बॉस, नो बॉस यस बॉस झेलना पड़ता। भाई से मिलवाने वाले हैं गाइस। ये है हमारे गाँव का स्कूल। एक टाइम था कि आपके भाई का भी सरकारी स्कूल से नाता हुआ करता था, लेकिन समय के हिसाब से भाई कॉन्वेंट स्कूल में चला गया। लेकिन ये भी स्कूल का मज़ा कुछ और था। क्लास चलती थी स्कूल के अंदर, लेकिन हम लोग भाई क्लास के बाहर बैठा करते थे। ये अपना जो एरिया देख रहे हैं इधर ही पढ़ा करते थे। नहीं तो भाई क्लास के अंदर पढ़ा होता तो आज यही होता, भाई कहीं और होता। कहाँ होता कहीं और होता। यही हम लोग क्लास के स्कूल के बाहर दीवार फांग कर बैठ कर पढ़ा करते थे गाइस। ये है गाइस कुछ अपनी गाँव की कच्ची सड़कें। पहले गाँव में ऐसी सड़कें हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो आप कहेंगे दिग्विजय भाई आपका गांव का रास्ता ऐसा है क्या? नहीं भाई, ये इंटरलिंक रास्ता है खेत से। बाकी गांव का रास्ता तो मेरा कुछ वहाँ से है, देखिए उधर है गांव का रास्ता। लेकिन अभी ये देखिए ये कच्चा रास्ता है जो कि खेत की ओर जाता है। इस रास्ते का भी भाई, कच्चे रास्ते का भी मज़ा है भाई। बहुत मज़ा लिया हम लोगों ने। साइकिल में ये होती थी ना ट्रैक्टर बाकी ये सब, इसमें हम लोग साइकिल चलाया करते थे। ये गाँव की कच्ची रास्ता, और ये सब है अपना कुछ धान का फसल। गाइस आज के टाइम में भी बालक काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये सब बालक देख रहे हैं ये इस गांव के हैं, और ये कच्ची सड़कों से विद्यालय जा रहे हैं, और इनकी विद्यालय की दूरी कम से कम यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगी, और वहाँ जाने के कोई ऑटो के साधन नहीं है। और शहर में भाई तो ऐसे 100 मीटर जाने के लिए लोग ऑटो खोजते हैं। लेकिन देखिए इन बालकों को मस्त एकदम गाँव के कच्ची सड़कों का आनंद लेते हुए, घूमते फिरते, डंडे से खेलते फिरते अपने जा रहे हैं स्कूल विद्यालय के लिए। तो फाइनली आ चुके हैं अपने खेत पर। ये जो भी देख रहे हैं खेत अपना ही है। अब बड़ा टास्क ये है कि खेत पर जाने के कहीं पक्के रास्ते नहीं होते हैं, तो अब ये छोटा मोटा मेरे को डाक कर चलना है। देखिए ये जो देख रहे हैं इसको अब डाकना होगा। इसी में पानी से यहीं से भाई लगाएगा, यहाँ से वहाँ छलांग चेतक की तरह। देखते हैं गाइस क्या होता है। भाई यहाँ से वहाँ डाक पाता है क्या, पानी में ही तैर के जाता है। फिलहाल अपने को चलना, देखिए वहाँ पर सब लोग सोनी कर रहे हैं। चल के वहाँ भाई पूरी सीन समझाता है क्या सीन चल रहा है वहाँ पे। वहाँ से तो गए सक्सेसफुली मैंने आ गया था, लेकिन देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे आपको हमेशा आपको खेत में ऐसे ही मिलेंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और चलते हैं, देखिए ये केकड़ा देखेगा, इस केकड़ा है। ये केकड़ा जाएंगे इधर उड़ीसा साइड, ऐसे ही केकड़े को फ्राई कर खिलाते हैं। बच्चों को दिखाए इसको, भग गया गाइस, भगा केकड़ा भगा। और ये जो देख रहे हैं गाइस, जिस पे भाई आपका चल रहा है, इसको बोलते हैं गांव में मेढ़ी बोलते हैं, आर्ग बोलते हैं, जो कि एक दूसरे का जो खेत है अलग करता है। जैसे ये खेत जो है किसी और का है और ये खेत किसी और का है, तो कैसे मालूम चलेगा? तो इसको बाउंड्री देता है, इसी को आर बोलते हैं। और गाँव में अक्सर लड़ाई इसी के लिए हो जाती है कि कोई इनका खेत इधर से
कर लेता है, काट लेता है, कोई उधर काट लेता है। तो गांव में अक्सर मार्ग का केंद्र ये भी रहता है, इसी को आर बोलते हैं। ये देखिए गांव से कुछ नज़ारा। तो देखिए गाइस, कुछ ऐसा ही होता है, जो प्रो नहीं होता वो इस पर नहीं चल पाता है। ये इस पर चलना बहुत टफ होता है। जो भाई दिखाया ना, जो खेत को वो करता है, सेपरेट करता है, इस पर चलना बहुत कला का काम है। देखिए एक भाई का पैर आ गया इस पानी में, चप्पल का पता नहीं, और एक कीचड़ में लग चुका है, लोअर ओवर गंदा हो चुका है। तब इसको हाथ में लेके चलते हैं गाइस इसको। इसीलिए खेत में सब लोग नहीं चल पाते हैं भाई, जिसका एक्सपीरियंस होता है वही चल पाता है। तो फाइनली देखिए अपने चप्पल का पीपीएफ और सेरेमिक कोटिंग कराते हुए आ चुका है भाई, फाइनली खेत में पहुंच चुका है। और देखिए वहाँ सोनी चल रहा है, उन लोग से चल कर उन लोग से बात कराते हैं और चलते हैं वहीं पर, देखते हैं क्या सीन चल रहा है इस वहाँ पे। तो गाइस बताते हैं इस खेती के बारे में। पहले क्या होता है कि पहले जो खेत देख रहे हैं, इसको खेत को क्या होता है कि हल से जोतना होता है। जब मिट्टी सारी ऊपर आ जाती है, उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद बीज डालते हैं। चाहे जैसे गेहूँ होता है तो गेहूँ का बीज डालते हैं, और जो धान होता है धान का बीज एक खेत में डालते हैं। वहाँ जब फसल हो जाती है लगभग 2-2 बित्ते की, मतलब पौधा हो जाता है, तब उसको सारे खेत में बोते हैं। लेकिन जो गेहूँ का फसल होता है वो एक बार ही बोते हैं सारे खेतों में। फिर उसके बाद क्या होता है कि खाद और डालते हैं। उसके बाद खाद और डालने के बाद जब पौधा इतना बड़ा हो जाता है, उसके बाद बहुत से अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं, जैसे घास आ जाते हैं। ऐसे इतना बड़े बड़े घास आ जाते हैं, तो उस घास को फिर सोहनी किया जाता है। तो फिलहाल वही सोहनी का काम चल रहा था। फिर सोहनी के बाद फिर से अपना दवा ववा डालना होगा। पहले से जैसे इंसान पहले वाला नहीं रह गया, जैसे पहले इंसान 100 साल चलते थे, अब 60-70 साल में हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वैसे ही पौधे भी सारे सुखवार हो गए हैं, तो इनमें भी दवा ववा डालना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल पौधे की सोहनी चल रही है। सोहनी के बाद फिर कोई खाद उद का प्रोसेस चलता है, और उसके बाद जब फसल तैयार होता है तब हार्वेस्टर के थ्रू इसकी हार्वेस्ट की जाती है। तो यही था आज का सीन कि कैसे पौधा बड़ा होता है। तो बता दिया धान में क्या होता है, धान की फसल कहीं और लगाते हैं पौधा, फिर वहाँ से एक एक करके बोते हैं इसका। और गेहूँ जिसमें होता है, जैसे कि ये खेत है तो गेहूँ डायरेक्ट इसमें बो दिया गया, इसका सीड गेहूँ का, तो इसी में रह जाएगा। और धान क्या होता है, जैसे कि धान का बीज इसमें बो दिया गया, और यहाँ से सारा बीज लेकर पूरे खेत में सर्कुलेट किया जाता है। तो ये था सीन। फिलहाल अभी चल रही है सोहनी। जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो खेत से निकाले जा रहे हैं, और सोहनी करने वाले ये हैं हमारे उमा जी हैं। हाँ, और यहाँ पर चल रहा है एक पंप से 2 काज। देखिए ये जो अनवांटेड घासेस थे, अब ये चल जाएगा अपने गाय भैंस को खाने के लिए। और भाई अपना ये मिट्टी से लदा सना चप्पल लेकर है तैयार, अब चलेगा घर की ओर, फिर चलकर वहाँ अपडेट करेगा भाई आपको। ये देखिए स्ट्रगल इस पानी में, पूरे घुटने पर पानी में चलवा भी है घास लेकर आते हुए। अब चलते हैं हम लोग घर की ओर। देखिए ये असली स्ट्रगल। ये जो आगे आगे चल रहे हैं ये उम्मा माफिया है। देखिए ये अपने जेबा में हथियार लेके चलते हैं। सब लोग जेबा में कैश लेके चलता है, पैसा लेके चलता है, लेकिन उम्मा माफिया देखिए हौसला लेके चल रहे हैं। रास्ता चलते इनका कभी भी हो जाता है मैटर, तो गर्दन वर्दन उड़ाने में काम आता है। क्यों उम्मा माफिया? उम्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं तो शब्द? उम्मा जी, उम्मा जी, उम्मा जी बोलिए तो शब्द। जो भी देखे हैं ये उमा भैया को, उमा भैया पहले बहुत बड़े माफिया हुआ करते थे, बहुत बड़े माफिया थे पहले, लेकिन फिर कहे सब मोह माया है, आगे खेती में आ गए उमा भैया। ये उमा जी हैं हमारे। ये इतना जोर से ये रोपनी सोहनी कर दिए कि इनको लग गया खेत में ही सिस्टम लग गया सिस्टम। अब इनको नेचुरल कॉल आ गया उमा भाई को। उमा भाई खेत में ही बैठ गए हैं, फ्रेश हो रहे हैं। यही तो खेत की खूबसूरती है, जहाँ मन तहाँ वहाँ काम करो, वहीं मन बैठ कर फ्रेश भी हो लो। ये देखिए डब्बा वब्बा लेकर चल रहे हैं पानी से होकर। ना पानी है, लोअर भीगने को तो भीग चुका है, कोई बात नहीं है गाइस, ऐसे ही पानी में चलते रहो, गाँव का मजा लेते रहो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।